परमेश्वर ने सब कुछ बनाकर आदम को उसमें रहते हुए उस पर अधिकार देकर फलने फूलने और धरती को अपने वश में करने की आज्ञा दी। अब आदम को इस आशा में रहना था कि ये काम करने का उसमें बल और बुद्धि दोनों है। हमारे जीवन में भी एक नया दिन आता है और हम आगे बढ़ते हैं इस होप में कि कुछ अच्छा होगा। जिसमें ये होप नहीं है, फिर ना तो उसे किसी आशीष मिलने की आशा होती है और ना ही सफलता के लिए कुछ करने का जोश। हम अपने जीवन में आशा की किरण किस प्रकार जलाए रख सकते हैं ताकि हम अद्भुत आशीषें पाएं, इसी टॉपिक पे बात करेंगे। शुरू करते हैं परमेश्वर के वचन से। परमेश्वर का वचन हमने भजन संहिता 18 उसकी पहली आयत से लिया है। यहाँ इस प्रकार लिखा है, हे परमेश्वर, हे मेरे बल, मैं तुझसे प्रेम करता हूँ। यहोवा मेरी चट्टान और मेरा गढ़ और मेरा छुड़ाने वाला है। मेरा ईश्वर मेरी चट्टान है जिसका मैं शरणागत हूँ। वह मेरी ढाल और मेरी मुक्ति का सींग और मेरा ऊंचा गढ़ है। मैं यहोवा को, जो स्तुति के योग्य है, पुकारूंगा। इस प्रकार मैं अपने शत्रुओं से बचाया जाऊंगा। मृत्यु की रस्सियों से मैं चारों ओर घिर गया हूँ और अधर्म की बाढ़ ने मुझको भयभीत कर दिया। पाताल की रस्सियां मेरे चारों ओर थी और मृत्यु के फंदे मुझ पर आए थे। अपने संकट में मैंने यहोवा परमेश्वर को पुकारा। मैंने अपने परमेश्वर की दुहाई दी और उसने अपने मंदिर में से मेरी बातें सुनी और मेरी दुहाई उसके पास पहुंचकर उसके कानों में पड़ी। तब पृथ्वी हिल गई और कांप उठी और पहाड़ों की नींव कंपित होकर हिल गई, क्योंकि वह अति क्रोधित हुआ था। परमेश्वर के वचन को पढ़े और सुने जाने से आशीष हो। आमीन। ऐसा शायद ही कोई हो जिसे सफल होने और आगे बढ़ने की इच्छा ना हो। हम क्या कर सकते हैं कि अपने जीवन में हर कदम पर आगे ही बढ़ते जाएं? उत्पत्ति पहला अध्याय उसकी तीसरी आयत है, जो पहले ही शब्द सुनाए गए उस खाली अंधेरे में धरती में परमेश्वर ने कहा उजियाला हो, तो उजियाला हो गया। और इसके साथ एक आशा शुरू होगी उस धरती के ऊपर कि रोशनी होगी और सब कुछ बदलने लगेगा। परमेश्वर ने 31 आयत में सब कुछ देखा और देखा कि सब कुछ अच्छा है और उनकी एक्सपेक्टेशन के अनुसार है। उत्पत्ति दूसरा अध्याय फिर 15 से 20 आयत में, जब परमेश्वर ने इंसान को अदन बाग में रखा उसकी देखभाल के लिए, तो फिर उन्होंने ये महसूस किया कि इंसान का, आदम का अकेला होना अच्छा नहीं है, और उन्होंने कहा कि मैं इसके मुताबिक एक हेल्पमीट, इसके सहायक इसके लिए बनाऊंगा। लेकिन इस बात को उन्होंने इतनी इंपॉर्टेंस नहीं दी। आदम के पास तो सब पशु पक्षी सबको ले गए ताकि उनको नाम दे, और आदम ने सबको नाम दिया। क्या परमेश्वर ये देख रहे थे कि आदम उन पशु पक्षियों में से कोई अपना साथी ढूंढेगा? आदम इस विश्वास में था कि जो उसके लिए परमेश्वर ने चुनी है हेल्पमीट, वो उससे बहुत बढ़िया होगी, और वो आशा में, विश्वास में रुका रहा सही साथी के लिए जो परमेश्वर ने उसके लिए बनाना है। और फिर इसका रिजल्ट ये हुआ कि उसके लिए ईव, औरत उसके लिए बनाई गई, जो उसके मांस का मांस, उसकी हड्डियों की हड्डी होकर एक होने के लिए बना दी गई और उसको मिला दी गई। ये उनके जीवन में पाप आने से पहले की परिस्थिति थी, जबकि उन्हें फिर उसके बाद अदन बाग से निकाल दिया गया और दुनिया में जो अंधेरे की ताकतें थी उनका सामना करने में चलना पड़ा। और फिर इसके साथ आशा की परिभाषा भी चेंज हो गई। हम अपनी गिरावट की परिस्थिति में हम ये नहीं मानते कि जो आशा है वो अश्योरेंस है, परमेश्वर से कुछ मिलेगा। एक एक्सपेक्टेशन है, हम ये नहीं मानते गारंटी, एक्सपेक्ट है शायद हो ही जाए। और उत्पत्ति 12 की पहली 3 आयत में परमेश्वर ने अब्राहम को एक धरती, एक जगह कनान, और उसके जो वंशज थे वो तारों की तरह गिनती में अनगिनत की आशीष दी थी, और फिर उसके द्वारा पूरी कौमों में आशीष जानी थी। अब्राहम 4 राजाओं से लड़ता है और लूत अपने भतीजे को छुड़ा कर लाता है, उनसे हरा देता है। उत्पत्ति 15 की दूसरी आयत में जब परमेश्वर ने उसे ये कहकर सांत्वना दी कि मैं तुम्हारा बल और ढाल हूं, तो उसने आगे से उत्तर दे दिया 15 की 2 में, हे अब्राहम ने कहा, हे प्रभु यहोवा, मैं जो निर्वंश हूं और मेरे घर का वारिस ये दमिश्क वासी एलियाजर होगा, अरे तू मुझे क्या देगा? उसमें ये निराशा थी,
उत्पत्ति 6 की 9वीं आयत में, जब पाप इतना ज्यादा बढ़ गया कि परमेश्वर दुखी हुए कि उन्होंने इंसान को क्यों बनाया धरती पर, तो उन्होंने नूह को पाया। नूह धर्मी पुरुष और अपने समय के लोगों में खरा था और वह परमेश्वर ही के साथ साथ चलता रहा। ही वॉक्ड विद गॉड। तो परमेश्वर ने उसे आज्ञा दी कि वो आर्क बनाए, वो जहाज बनाए, ताकि उसके द्वारा फिर एक अगली जनरेशन के लिए एक बीज बचाया जा सके। परमेश्वर के साथ चलना है, उनकी आज्ञा को मानना, उनके रास्तों पर चलना, और फिर इसमें निराशा को छोड़ना नहीं। नोआ इसमें लगा रहा और आर्क बनाया, जिसे बनाने में उसे 120 साल लग गए, जबकि धरती पर कहीं बारिश नहीं हुई थी तब तक। और उसकी जहां वो बना रहा था वो तकरीबन 100 से ज्यादा मील समुद्र से दूर थी। समुद्र उसने शायद देखा भी नहीं था, लेकिन उसने परमेश्वर पर विश्वास किया और भविष्य पर आशा में चलने लग गया। उत्पत्ति 28 की 20 से 21 आयत में, याकूब जब एसाव अपने भाई से डरकर भागता है तो उसे वहां पर सीढ़ी दिखाई देती है। सीढ़ी दिखाई देती है जिसका सिरा स्वर्ग तक पहुंचा है, और परमेश्वर के दूत उस पर चढ़ते उतरते थे, और परमेश्वर सबसे ऊपर थे। और फिर उसे परमेश्वर ने आशीष दी कि मैं तेरे साथ रहूंगा और तुझे वापस लेकर भी आऊंगा। फिर वो ये कह देता है कि यदि परमेश्वर मेरे संग रहकर इस यात्रा में मेरी रक्षा करे और मुझे खाने के लिए रोटी और पहनने के लिए कपड़ा दे, और मैं अपने पिता के घर में कुशल क्षेम से लौट आऊं, तो यहोवा मेरा परमेश्वर ठहरेगा। उसने कंडीशन लगा दी, एक बड़ी अद्भुत सी कंडीशन, ग्रेट डिमांड परमेश्वर के सामने रख दी, इससे पहले कि वो अपना कंट्रोल परमेश्वर के हाथों में दे। भजन संहिता 42 की 5 आयत में राजा दाऊद वो परमेश्वर पर विश्वास में वो कहता है 5वीं आयत में, हे मेरे प्राण तू क्यों गिरा जाता है, तू अंदर ही अंदर क्यों व्याकुल है, परमेश्वर पर आशा लगाए रह, क्योंकि मैं उसके दर्शन से उद्धार पाकर फिर उसका धन्यवाद करूंगा। चारों तरफ से वो तकलीफ में था। एब्सलोम उसके पुत्र ने उसके खिलाफ रिबेलियन कर दिया था और वो यरूशलेम से भागा था अपनी जान बचाने के लिए। फिर भी उसने ये भजन कह दिया। याकूब और दाऊद दोनों अपने आप को ये बातें कहते हैं जब उन्हें तकलीफ थी, और ये हम करने में चूक जाते हैं। परमेश्वर में विश्वास रखना, उनके साथ सामने नेचुरली आना है और अपने आप को फिर बोलना है, नहीं तो फिर हम उस निराशा की आत्मा के द्वारा दब जाएंगे निराशा में। आशा जो है बाइबल के अनुसार यह नहीं कि हमने सिर्फ इच्छा की कि परमेश्वर हमारे लिए कोई अच्छा करेंगे, लेकिन ईगरली एक्सपेक्ट करते हैं कि हाँ ये होगा भी है। मत्ती 6 की 9 से 13 आयत में जो प्रभु यीशु ने हमें प्रेयर सिखाई, उसमें भी आशा की बातें कितनी अद्भुत तरीके से उन्होंने बताई कि हमारी हर दिन की जरूरतें पूरी होंगी, हमें पापों से क्षमा मिलेगी, और दुष्टता की ताकतों से हमें, अंधेरे की ताकतों से हमें सुरक्षा भी मिलेगी। और फिर हम ये डिक्लेयर करते हैं कि जिससे हम ये मांग रहे हैं सब अधिकार सब शक्ति उसमें है और उन्हीं में अकेले हैं। दूसरा शमूएल 15 अध्याय उसकी 25-26 आयत में हम देखते हैं जदौक और अब्यातार जब दाऊद यरूशलेम छोड़कर भागता है अब्सलोम के रिबेलियन के बाद में, तो वो जो लेवी थे वो परमेश्वर की आंख जो है वाचा का संदूक उठाकर उसके साथ चल देते हैं। माउंट ऑफ ऑलिव्स के पास जाकर वो रुक जाता है और विश्वास में, परमेश्वर की भलाई के विश्वास में उन्हें कहता है परमेश्वर के संदूक को नगर में लौटा ले जा, यदि यहोवा के अनुग्रह की दृष्टि मुझ पर हो तो वह मुझे लौटाकर उसको और अपने वासस्थान को भी दिखाएगा, परंतु यदि वह मुझसे ऐसा कहे मैं तो उससे प्रसन्न नहीं, तो भी हाजिर हूं, जैसा उसको भाए वैसा ही वह मेरे साथ बर्ताव करे। दाऊद को परमेश्वर की भलाई आशीष पर यकीन था, लेकिन फिर भी उसने कह दिया मैं अपने आप को सरेंडर करता हूं, इस आशा में कि उस प्यार करने वाले परमेश्वर से उसे आशीष ही मिलेगी। और फिर वो सदा के लिए उस आशा में, विश्वास में आगे बढ़ता है और राजा सबसे अद्भुत तरीके से सक्सेसफुल होता है। परमेश्वर के मन
वाला इंसान उसे कहा गया है। जब हम इस प्रकार आशा में, विश्वास में परमेश्वर के सामने सरेंडर कर देते हैं तो फिर वो सब बातें पूरी होने लग जाती हैं जिस पर हमने आशा की थी। जब परिस्थितियों का अंधेरा घना हो जाता है और कहीं आशा की किरण नहीं दिखाई देती, तो ऐसे में विश्वास में हम आगे कैसे बढ़े? प्रेरितों की पुस्तक 9वां अध्याय 16वीं आयत में जो प्रभु यीशु ने पौलुस रसूल के बारे में कहा था कि वो मेरे नाम के लिए सफर करेगा, तो उसकी मिनिस्ट्री में हमेशा यहूदी लोगों से उसके ऊपर हमले होते रहे और अपोजिशन होती रही। लेकिन फिर भी पहला कुरिन्थियों 10वां अध्याय 13वीं 14वीं आयत में उन्होंने सब विश्वासियों को एनकरेज कर दिया, ये कहकर तुम किसी ऐसी परीक्षा में नहीं पड़े जो मनुष्य के सहने से बाहर है। परमेश्वर सच्चा है और वह तुम्हें समर्थ से बाहर परीक्षा में ना पड़ने देगा, वरन परीक्षा के साथ निकास भी करेगा, तुम सह सको, बल भी देंगे कि तुम सह सको, ताकि तुम फंसे ना रहो उसमें। और फिर परमेश्वर ने अपने प्यार में अपनी जो क्रिएशन है, जो सब कुछ उन्होंने बनाया है, उसके लिए उन्होंने अपने पुत्र को भेज दिया ताकि छुटकारा पा सके हम सब लोग। उन्हें सब तरह की परीक्षाओं में डाला गया, क्रूसिफाई कर दिया गया और उन लोगों के पास भेजा था जो उनके चुने हुए लोग थे, लेकिन फिर भी उन्होंने उसे तिरस्कार कर दिया। और हम जो उनके बच्चे हैं, ताकि हमें किसी तरह से फालतू की परेशानी में ना पड़ना पड़े। और फिर पौलुस रसूल वहीं पर उसके आगे कह देते हैं कि इस कारण है मेरे प्रियो, उन लालसाओं से बचो तुम्हारे जो जीवन में बुत बन जाती हैं, इच्छाएं जो तुम्हारे लिए बुत बन जाती हैं, सर्कमस्टांसेस जो तुम्हारे ऊपर हावी होने लग जाते हैं, उनसे बचो तुम, ताकि तुम्हारा परमेश्वर से किसी भी तरह से फोकस, उसके प्यार से फोकस, उसके भलाई से फोकस ना होता रहे। भजन संहिता 27 की 8वीं आयत में राजा दाऊद के ऊपर उसके दुश्मनों का जान पर खतरा था, फिर भी वो कह सका 27 की 8 में, तूने कहा मेरे दर्शन के खोजी हो, इसलिए मेरा मन तुझसे कहता है, हे यहोवा तेरे दर्शन का मैं खोजी रहूंगा। He says, I will seek your face, Lord, your face I will seek. परमेश्वर के हाथ को ढूंढना और उनके दर्शन को ढूंढना, इन दोनों में क्या फर्क है? परमेश्वर के दर्शन को ढूंढना है उनकी पूरी पूर्णता को ढूंढना, उनकी सच्चाई को, उनकी हजूरी में महसूस होना, उनकी महिमा की रोशनी को देखना। जैसे मूसा ने परमेश्वर से कहा, मुझे अपनी शो मी योर ग्लोरी, उनके हाथ को ढूंढना है, उनकी आशीषें, प्रोविजंस, हमारी प्रार्थनाओं के उत्तर ढूंढना और अपने डर, शक, इच्छाओं पर, लड़ाइयों पर जीत पाने के लिए उनके बल को ढूंढना। दाऊद अपनी परेशानियों में परमेश्वर की महिमा को ढूंढता है, उनके दर्शन को ढूंढता है, ताकि जो उनकी इनविजिबल प्रेजेंस है उसके साथ फिर वो किसी भी तरह की जो विजिबल, इनविजिबल जो भी अपोजिशन है वो सबका सामना कर सकता है। और यही हमें भी ढूंढना है, ताकि हम आत्मिक तौर पर इतना बल पा लें कि हम सबका सामना कर सकें। परमेश्वर जो मनों की गहराई की बातें जानते हैं, फिर वो भजन संहिता 61 की 2-3 आयत में कहते हैं, मूर्छा खाते समय मैं पृथ्वी की ओर छोर से भी तुझे पुकारूंगा, जो चट्टान मेरे लिए ऊंची है उस पर मुझको ले चल। ये भजनकार कहता है, परमेश्वर के उस प्यार में, उनकी उस आशीष में यकीन करता हुआ वो परमेश्वर को देखता है कि वो उसके हर सवाल का उत्तर देने के लिए हैं, उनकी प्रार्थनाओं का उत्तर दे सकते हैं और उनके उस प्यार के ऊपर वो केंद्रित है। इसीलिए वो कहता है, जो मुझसे ऊंचा है मैं उसको ढूंढूंगा, उसकी सच्चाई को, उसके प्यार को, उसकी भलाई को ढूंढूंगा। कुलूसियों की पुस्तक उसका पहला अध्याय उसकी 9वीं से 11वीं आयत तक, कुलूसियों की पुस्तक पहला अध्याय 9 से 11 तक, पौलुस रसूल ने फिर हमारी प्रार्थनाओं का एम क्या है, उसका रिजल्ट क्या होना चाहिए, वो हमारे लिए कह दिया। उन्होंने कहा, तुम सारे आत्मिक ज्ञान और समझ सहित परमेश्वर की इच्छा को पहचान में परिपूर्ण हो जाओ, ये मांगो तुम, ताकि तुम्हारा चाल चलन प्रभु के योग्य हो और वह सब प्रकार से प्रसन्न हो और तुम्हें हर प्रकार के भले कामों का फल लगे और तुम परमेश्वर की पहचान में बढ़ते जाओ, उसकी महिमा की शक्ति के अनुसार सब प्रकार की सामर्थ्य से बलवंत होते जाओ, यहाँ तक कि आनंद के साथ हर प्रकार से धीरज और सहनशीलता दिखा सको। ये सब आशीषें उन्होंने
हमारी प्रार्थनाओं का मकसद बता दिया। अब इसमें हमें उनके मुंह को, उनकी उस महिमा को देखना जिसके द्वारा हमें बुद्धि और समझ आती है पवित्र आत्मा परमेश्वर के द्वारा। और फिर हमें देखना है ताकि हम उनके जो वर्दी है, उनके चलन उनके बराबर हमारा उनके इच्छा के अनुसार हो जाए। फिर दूसरा ये है कि जो हमारे काम हैं, जो उनका इस दुनिया के लिए प्यार है, वो हमारे कामों में प्रकट हो ताकि फिर हम उन्हें प्रसन्न कर सकें। तीसरा ये है कि हमें उनके ज्ञान में बढ़ते जाने के लिए कोशिश करनी है। चौथा ये है कि हमें फिर आशा करनी है कि हमें वो अपनी दया और आनंद और शांति से भर देंगे। ये चार चीजें हमें इस प्रार्थना में, वो कहते हैं, प्रार्थना के द्वारा हमें मांगनी है। याकूब की पुस्तक 4 अध्याय 8वीं आयत में, याकूब रसूल जो प्रभु यीशु के भाई हैं, जो पहले चर्च के इंचार्ज भी थे, जो लीडर थे, तो उन्होंने ये कहा कि परमेश्वर के निकट आओ तो वो भी तुम्हारे निकट आएंगे। याकूब 4 अध्याय 8वीं आयत में। निर्गमन 20 की 19 से 21 आयत तक परमेश्वर सिनाई पर्वत के ऊपर अपनी व्यवस्था देने के लिए उतर आते हैं और फिर इजराइल देखता है धुआं, आग और लाइटनिंग, बिजली चमकती हुई, थंडरिंग। और फिर जब लोगों ने इसको देखा तो वो डर गए और फिर उन्होंने डर कर दूर होकर खड़े हो गए। उन्होंने मूसा से कहा, तू ही हमसे बातें कर, तब तो हम सुन सकेंगे, परंतु परमेश्वर हमसे बातें ना करे, ऐसा ना हो कि हम मर जाएं। उस परमेश्वर से जो प्यार करता है, जो हमसे एक नजदीकी रिश्ता चाहता है, प्यार का, फेथफुलनेस का, आनंद का, हर एक अपने बच्चे के साथ वो इस प्रकार का रिश्ता चाहता है। लेकिन हम बिजी होने के कारण, हम तो बहुत बिजी हैं, तो हम मीडिएटर देखने लग जाते हैं। कोई हमारे लिए प्रार्थना करे, कोई हमारे लिए परमेश्वर के सामने बात करने वाला बने, उस परमेश्वर जिसे हम अपना परमेश्वर कहते हैं, उस परमेश्वर से हम नजदीकी रिश्ता नहीं रखना चाहते हैं। राजा दाऊद परमेश्वर के मन का इंसान माना गया। वो एक शेपर्ड था पहले, फिर वो परमेश्वर की आराधक है, वो अपने भजन और भजन के द्वारा, फिर वो राजा बनता है और फिर वो कमिटेड सर्वेंट है सारी उम्र परमेश्वर का। पहला राजा 15 अध्याय उसकी 5वीं आयत में, पहला राजा 15 अध्याय उसकी 5वीं आयत में फिर राजा दाऊद कहता है, वचन में उसके बारे में लिखा, उसके जीवन का निचोड़ बताया गया है। दाऊद वह किया करता था जो यहोवा की दृष्टि में ठीक था और हित्ती ऊरिया की बात के सिवाय और किसी बात में यहोवा की किसी आज्ञा से जीवन भर कभी ना मुड़ा। बातशीबा से उसने पाप किया और उसके पति ऊरिया का वध किया गया, और इसके अलावा जो स्पॉटलेस उसका जीवन था, कोई एक इंसिडेंट उसके कारण उसका जीवन में यह धब्बा लग गया। और इसी कारण परमेश्वर ने उसे, और जो लहू उसने बहाया उसके कारण उसे परमेश्वर ने अपना घर यरूशलेम में बनाने से मना कर दिया। दाऊद ने परमेश्वर की आराधना की और फिर उसके इस बात पर कि उसका पुत्र वो परमेश्वर का भवन बनाएगा, उसने इजरायली लीडरों को बुलाया और उनकी अपने बेटे के लिए हर तरह से सहायता इंश्योर करने के लिए उसने पहला इतिहास 28 अध्याय उसकी 19 आयत में फिर ये कह दिया, मैंने यहोवा की शक्ति से जो मुझको मिली है सब कुछ बूझ कर लिखा है। वो कहता है, बाय द हैंड ऑफ गॉड आई हैव रिटन दिस। मतलब ये है कि उसका परमेश्वर का हाथ उस पर इतना नजदीकी से था, जैसे परमेश्वर ने उसके पेन को पकड़ कर उसकी ड्राइंग बनवाई हो खुद। जिस प्रकार मूसा को उस भवन के बारे में बताया गया था, वही दाऊद कहता है। और फिर जब हम इस प्रकार नजदीकी में आते हैं तो इस प्रकार हम आशीष पाते हैं। और दाऊद ने फिर हर तरह के मटेरियल इकट्ठे कर दिए, हालांकि भवन उसने बनाना नहीं था, उसमें ये आशा थी कि भवन बनेगा और वो उसकी पूर्णता की जो है नजारा वो भी देख सकता है। दाऊद ने जो उसके जीवन में परमेश्वर ने किया और उसके विश्वास में, फिर वो कहता है कि भवन बनेगा। दूसरा शमूएल 7वां अध्याय 14 से 16 आयत तक परमेश्वर ने नादन के द्वारा ये बता दिया उसे, दाऊद को, कि जो उनका अनंत काल का अनुग्रह दया है वो उसके पुत्र पर बनी रहेगी। और फिर उसके पुत्र
जो प्रभु यीशु के बारे में वहां चित्रण आ जाता है कि तेरा उनका राज्य सदा के लिए बना रहेगा। दाऊद को ये आशीष मिलती है, लेकिन वो पूरी होती है प्रभु यीशु में, जो कि फिर मिलेनियल रोल में और उसमें पूरी हो जाएगी। जो परमेश्वर ने वायदा किया अब्राहम के साथ कि तेरे बीज के द्वारा कौमें आशीष पाएंगी, वो दाऊद को फिर वही वायदा मिलता है और दाऊद के उस महान पुत्र प्रभु यीशु के द्वारा ये पूरा होता है। जो आशा और विश्वास में परमेश्वर की आज्ञाकारिता में चलता है, अब्राहम की तरह, दाऊद की तरह, और उसमें आनंद मनाता है, फिर वो सब कुछ उसके जीवन में पूरा होने लग जाता है, या फिर आगे उसको पता है कि ये पूरा होना ही होना है, विश्वास में वो जीता है। फिर जो आशा है उसके अंदर एक बल का सोता बन जाता है, जो उसे हर तरह की, जो उसके साथ गलतियां गलत लोग करते हैं, उसको सहने का बल देता है। आशा फिर ये होता है कि कुछ ना कुछ भविष्य में अच्छा होगा, और फिर वो जो नहीं दिखाई देता है उसके बारे में विश्वास होता है कि जो ये अच्छी हैं इनकी पूरी भी होगी, पूरा भी होगा। आशा फिर एक विश्वासी को अच्छी चीजों की इच्छाओं से भर देता है जो कि भविष्य में होनी है, और फिर कॉन्फिडेंस रहता है उसे कि ये सब होगा भी पूरा। यूहन्ना 14 की पहली 3 आयत में प्रभु यीशु ने वायदा किया कि मैं जाता हूं पिता के घर में, तुम्हारे लिए जगह तैयार करता हूं, और तैयार करके मैं तुम्हें लेने भी आऊंगा। और फिर इसके द्वारा हमें, इस बात के द्वारा हमें पूरा यकीन हो जाता है कि हाँ ये होगा। दूसरा तीमुथियुस 3 के 16-17 आयत में पूरा वचन परमेश्वर के द्वारा लिखाया गया है, गॉड ब्रीथ लिखा गया है, परमेश्वर ने उसमें सांस फूकी है, जिंदा वचन है, और फिर ये सच्चा वचन है। और जब हम इसमें विश्वास करते हैं तो फिर हम इस विश्वास में भर जाते हैं कि परमेश्वर अपने बच्चों को हर तरह से आशीषित करना चाहता है। उनके मनों में भी फिर वो झांकते हैं, और उनके मनों में फिर वो इच्छाएं डालने लग जाते हैं जो उनके उस पर्पस को पूरा करती हों, और फिर उन्हीं इच्छाओं के विश्वास में हम आगे बढ़ने लग जाते हैं। आशा और विश्वास इस प्रकार हमारे जीवन में काम करता है ताकि हम आशीषें पाएं। विश्वास या फेथ, आशा और आशीष, इन तीनों का एक दूसरे से क्या रिश्ता है और इनमें सही मेल कैसे किया जा सकता है? इब्रानियों की पुस्तक 10वां अध्याय 22-23 आयत में पहले हमें परमेश्वर के पास सच्चे मन और विश्वास के साथ और विवेक के साथ जाना है, और फिर अगली ही आयत में कह दिया गया कि जो तुम्हारी आशा की अंगीकार कर और दृढ़ता से थामे रहें, क्योंकि जिसने प्रतिज्ञा की है वह सच्चा है। उसमें हम विश्वास में बने रहें। आशा हमारी किसी भी तरह से फिर डगमगाए ना, क्योंकि ये विश्वास की और परमेश्वर की उस फेथफुलनेस से लिंक्ड है, जो कि हमेशा पक्का है, वो फेथफुल हैं। इब्रानियों की पुस्तक 11वां अध्याय पहली आयत में क्लियर डेफिनेशन है विश्वास की वचन में लिखी गई, और उसमें ये दोनों को लिंक कर दिया गया है। उन्होंने कहा है, अब विश्वास आशा की हुई वस्तुओं का निश्चय, सब्सटेंस ऑफ थिंग्स होप फॉर। जो हम आशा करते हैं वो भविष्य के लिए है और ये दिखाई नहीं देता है। जो फेथ है वो ग्रीक भाषा का शब्द है हुपोस्टेसिस। इसका मतलब है निश्चय, सब्सटेंस, और इसका मतलब है गारंटी है, ये किसी गारंटी एग्रीमेंट के नीचे खड़े हैं हम। और पहला कुरिन्थियों 12 अध्याय की 9वीं आयत में विश्वास तो परमेश्वर से हमें गिफ्ट मिला है, और फिर रोमियो 15 के 23 के अनुसार जो विश्वास के अनुसार नहीं है वो पाप है। क्योंकि आशा परमेश्वर के ऊपर विश्वास के अंदर केंद्रित है, तो जो हम आशा करते हैं उसकी गारंटी है कि परमेश्वर उसे करेंगे, क्योंकि ये उनकी सच्चाई और उनकी सच्चाई और पर निर्भर करता है। लेकिन विश्वास पीछे को भी देखता है। इब्रानियों की पुस्तक 11 अध्याय 3 आयत में हम देखते हैं, विश्वास से ही हम जान ले जाते हैं कि सारी सृष्टि की रचना परमेश्वर के वचन के द्वारा हुई। हम विश्वास से समझते हैं ये। इस प्रकार आशा जो है वो विश्वास भविष्य के लिए है, आशा भविष्य के लिए है, और जो शक है वो इसका दुश्मन है। और विश्वास पूरी तरह से फिर हमें कॉन्फिडेंस से भर देता है, इस एक्सपेक्टेशन से कि कुछ ना कुछ अच्छा होगा।
और आशीष हमें मिलेगी ही मिलेगी। इस प्रकार आशा विश्वास का एक एसेंशियल एलिमेंट है, जरूरी है। आशा अगर नहीं तो विश्वास किस चीज का, क्योंकि उसके बिना ना तो फिर विश्वास का कोई मतलब रह जाता है, ना फिर हमें सैल्वेशन जो हमें मुक्ति मिली है अनुग्रह के द्वारा उसका भी हमें समझ नहीं आती पूरी तरह। आशा हम करते हैं कि हाँ जो मुक्ति मिली है हम स्वर्ग में जाएंगे उनके पास, फिर जब जिसकी हम आशा करते हैं वो परमेश्वर के विश्वास के द्वारा हमारे जीवन में आशीष के तौर पर बदल जाता है, जिसके लिए हम प्रार्थना करते हैं। रोमियो 4 की 18-19 के अनुसार पौलुस रसूल ने कहा, अब्राहम निराशा में भी आशा से भरा रहा। हालांकि वो 100 साल का हो गया था, उसकी पत्नी सारा बांझ थी, फिर भी वो आशा में बना रहा। परमेश्वर ने उसे जो वायदा किया था वो उसको भविष्य में दिखाई दिया और फिर उसी लिए उसे धर्मी माना गया। अब्राहम की जो निराशा में भी आशा है वो इस बात में है जो कि किसी इंसान से नहीं हो सकता है, लेकिन वो परमेश्वर की तरफ, उनके वायदे की तरफ देखता है जिसके द्वारा सब कुछ पॉसिबल है। और फिर जो विश्वास है परमेश्वर में वो भविष्य की तरफ आशा के द्वारा देखने लग जाता है, और फिर हम आशा में परमेश्वर के वचन के ऊपर केंद्रित होने लग जाते हैं। रोमियो 15 की 13 के अनुसार हमारे परमेश्वर आशा के परमेश्वर हैं, जो हमें आनंद और शांति से भर देते हैं हमारे मनों में, ताकि हम उनके वचन में विश्वास करते हुए बने रहें। राजा दाऊद अपनी ओल्ड एज में था और उसने हर तरह से टेस्ट देखे थे, परमेश्वर द्वारा उसे देखा गया था, और फिर वो डिक्लेयर करता है विश्वास, आशा को और आशीषों को, तीनों को वो कनेक्ट करता है। वो कनेक्ट करता है भजन संहिता 37 उसकी 5वीं आयत के अनुसार। वो कहता है, अपने मार्ग की चिंता यहोवा पर छोड़ और उस पर भरोसा रख, वही पूरा करेगा। चिंता मत कर, उस पर छोड़ दे। और जब हम इस प्रकार सरेंडर करते हैं विश्वास में, तब हम आशा से भरे जाते हैं कि हमारे रास्ते में हमें हर तरह से सफल होंगे और हम आशीषें भी पाएंगे। मत्ती 9 की 20 से 22 आयत तक, जो 12 साल से औरत लहू बहने की परेशानी से थी, उसने ये विश्वास किया, अगर मैं प्रभु यीशु के वस्त्र को भी छू लूंगी। वस्त्र कौन सा? टालित है, जो उनकी प्रेयर शॉल होती है, तो उसके जो नीचे नीले रंग के डोरे लटकते थे, मैं उसको भी छू लूंगी तो मैं चंगाई पा लूंगी। सेरेमोनियली अनक्लीन है, वो किसी के नजदीक नहीं जाने की आज्ञा है उसे, लेकिन वो फिर भी अपने मन में ये कहती रहती है कि नहीं, मैं छू लूंगी। पहला उसे आशा है मैं उस तक पहुंच सकूंगी, उन्हें छू सकूंगी, और वो जो सक्षम है मुझे वो आशीष भी देंगे और मैं आशीष पाऊंगी। और फिर प्रभु यीशु ने उसके विश्वास को, उसकी आशा को उसकी चंगाई में बदल दिया और उसे आशीषित कर दिया। जब हम इस प्रकार विश्वास में आशा से भरे हुए चलते हैं तो आशीषों की वर्षा हमारे ऊपर अपने आप ही होने लग जाती है, क्योंकि जिसने ये वायदा किया है वो सच्चा है और हमें हर तरह से आशीषित करना चाहते हैं। आइए हम प्रार्थना करें। पिता परमेश्वर, क्या ही धन्य है आप, हम आपको महिमा देते हैं, धन्यवाद करते हैं प्यारे प्रभु कि आपने हमारे मनों में तो आशा की किरण भर दी है, ताकि हम आपके वचन में विश्वास करते हुए इस आशीष के तरफ देखते रहें प्रभु, जिस प्रकार अब्राहम ने देखा। 75 साल की उम्र में उसे वायदा मिला और जाकर 100 साल की उम्र में उसने इसहाक को पाया। इसी प्रकार प्रभु हम भी आपकी शांति से भरे हुए विश्वास में बने रहें कि जिस चीज की हमने प्रार्थना की है प्रभु यीशु, आप उसे पूरा करेंगे, क्योंकि आप सच्चे हैं और आपने हमें चुना है। पवित्र आत्मा परमेश्वर, हमें बल दीजिए, अंदर से शक्ति दीजिए ये सब करने के लिए। पिता परमेश्वर, सब कुछ प्रभु यीशु के पवित्र नाम में मांगते हैं। आमीन, आमीन, आमीन। आशा हमें जब चारों ओर अंधेरा होता है तब भी कहीं से रोशनी की किरण आने की आशीष से भर देती है, और फिर विश्वास उस किरण के आने को यकीन में बदलने की राह दिखाता है। विश्वास सही स्थान या सही परमेश्वर पर केंद्रित हो तो निराश नहीं होने देता, और अगर गलत बातों में हो तो पाप में धकेल देता है। हमें अपने मन को केवल विश्वास और आशा से ही नहीं, बल्कि सच्चे परमेश्वर और उनके पुत्र पर नजरें लगाए रहना है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। सी यू नेक्स्ट टाइम। स्टे ब्लेस्ड। शालोम।